जितना घटिया यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है उससे भी घटिया यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब गड़बड़ हुआ है ये बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ। गड़बड़ हुआ है और उसको बुलवाए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कंप्यूटर सेंटर वाले ने कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा किया गया है। हमको नवंबर माह के लास्ट तक का मिला है और उसमें 60 लोगों का नाम है। तो हम महाविद्यालय प्रशासन से भी पूछे कि क्या सिर्फ जुलाई माह से लेके नवंबर माह तक सिर्फ 60 ही लोग पेमेंट एडमिशन करवाए अपना। महाविद्यालय प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं। जब कॉलेज के ही सिस्टम में गड़बड़ी है, कॉलेज के ही लोग जब गड़बड़ कर रहे हैं तो कॉलेज के लोग जांच क्यों करेंगे? ये तो प्रशासन का मामला है, इस पे तत्काल FIR होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरगुजा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत अंबिकापुर से RGPG कॉलेज जो अपने घोटालों और अपने करतूतों के माध्यम से कई बार सुर्खियों में आते रहता है और इस बार तो हद ही पार हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार लाखों का घोटाला सामने आया है इस कॉलेज से। जितना घटिया यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है उससे भी घटिया यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है। 1-1 रुपये में छात्रों का एडमिशन ऑनलाइन सेंटरों के द्वारा किया गया है। जहाँ पर 1800 रुपये पेमेंट होने थे वहाँ पे 1 रुपये, जहाँ पे 6000 रुपये पेमेंट होने थे वहाँ पे 6 रुपये। इस तरह से लाखों का घोटाला सामने आ चुका है और यहाँ पे कॉलेज प्रशासन के द्वारा सवालों से बचा जा रहा है। सवाल ये भी है कि अगर कॉलेज के द्वारा लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि कॉलेज की भी मिलीभगत होगी। चूँकि यहाँ पे जो पेमेंट का सिस्टम है और जो पोर्टल है और जो वेबसाइट है इसमें कमी नज़र आ रही है। हमारे साथ छात्र नेता रचित मिश्रा जी हैं जो हमेशा छात्रों के हित के लिए काम करते हैं और सभी एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। तो इनका क्या कहना है इस संबंध में? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 23 दिसंबर 2023 की एक घटना है। हाँ। जब एक लड़की को उसका रिसिप्ट घूम गया और वो लड़की महाविद्यालय में आई और उसने कहा कि मेरा रिसिप्ट घूम गया, मुझे स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना है। हाँ। उस महाविद्यालय के द्वारा बोला गया कि आपका रिसिप्ट घूम गया है तो आप जिस चॉइस सेंटर से फॉर्म भरवाई थी वहाँ पर जाकर अपने उसको रिसिप्ट को निकलवा लें। बिल्कुल। उस लड़की ने उस चॉइस सेंटर से कांटेक्ट किया, उस चॉइस सेंटर वाले के पास गई तो उस चॉइस सेंटर वाले के द्वारा जब अपना रेफरेंस नंबर बताई वो फेक रिसिप्ट का, हाँ। तो उसका उसमें पेमेंट दिखा मात्र 1 रुपये। अच्छा, वो किस ऑनलाइन सेंटर में? दूसरे में गई कि जहाँ से फ्रॉड हुआ वहीं गई? जहाँ से फ्रॉड हुआ था वहीं से उस चॉइस सेंटर में गई। अच्छा। और उसी चॉइस सेंटर से बोली। तो वहाँ पर हमारे कुछ संगठन के छात्र भी हैं यहाँ के और संगठन के भी हमारे भाई लोग थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे तुम 1 रुपये का पेमेंट किए हो, ऐसा ऐसा बात करने लगे। तो उसके द्वारा पहले अकड़ दिखाया गया उस स्टूडेंट्स के साथ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके द्वारा पेमेंट किया गया और हमारे जो छात्र संगठन के लोग थे उनको कहा गया कि इस मामले को अब खत्म करते हैं। जब दूसरे दिन और लोगों का, छात्रों का ऐसा हमारे पास फोन आने लगा, हमने जब मैसेज बना कर डाला, दूसरे दिन करीब 20 से 25 छात्र यहाँ कॉलेज में आकर उन्होंने कहा कि हमने भी ऐसा इसी चॉइस सेंटर से फीस भरा है और हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता। तो हमने जब चेक किया उनका ऑनलाइन माध्यम से तो उनका 1 रुपये पेमेंट हुआ था। अच्छा, 1 रुपये पेमेंट हुआ था। फिर उसके पास हम लोग गए, उसको कहा तो पहले वो मुकर गया कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। उसके द्वारा वो दिखाया गया, अपना एक अकड़ दिखाया गया। उसके बाद हम महाविद्यालय के पास आए, महाविद्यालय के पास हमने इसका कंप्लेन किया और महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा उस छात्र को बुलाया गया, उस दुकान के संचालक को भी बुलाया गया और उस दिन उसके बाद छुट्टियां पड़ गई थी तो इस कारण कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन 27 तारीख की बात है कि 27 तारीख को महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमें ये लिस्ट निकाल के दिया गया। अच्छा, ये लिस्ट निकाल के दिया गया, देख लीजिए। इस लिस्ट में 60 लोगों का नाम है। अच्छा। और नवंबर से लेके अभी तक ये आपको मैं बता दूं कि जुलाई से लेके नवंबर तक ये चालू हुआ था फॉर्म भराना, एडमिशन फॉर्म का। और हमको लिस्ट मिली मात्र 60 लोगों की। अच्छा, और वो भी जुलाई तक का नहीं मिला है? जुलाई का पूरा नहीं मिला है, जुलाई का सिर्फ 5-6 लोगों का उसमें नाम होगा और हमको नवंबर माह के लास्ट तक का मिला है और उसमें 60 लोगों का नाम है। तो हम महाविद्यालय प्रशासन से भी पूछे कि क्या सिर्फ जुलाई माह से लेके नवंबर माह तक सिर्फ 60 ही लोग पेमेंट एडमिशन करवाए अपना। महाविद्यालय प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, कोई भी जवाब नहीं। इसके बाद इसमें अब ये सुनने में आ रहा है कि हम भी इसका नहीं पता लगा पा रहे कि कितना का इसमें घपला हुआ है। अभी तक पेमेंट इस दुकान वाले के द्वारा 1,51,000 रुपए की राशि भुगतान की गई है कॉलेज को। अच्छा। जो मतलब छात्रों का फीस पटाया गया। अच्छा। लेकिन कुछ फीस ऐसे हैं जो
हॉस्टल फी है और हॉस्टल फी 3210 रुपए लगते हैं। हाँ। तो उसका हिसाब हम नहीं लगा पाए हैं क्योंकि वो छात्र कितना कहाँ से क्या पटाया है। और अभी जनवरी से लेके जुलाई माह तक उसका लिस्ट नहीं निकला है। अच्छा। और उस लिस्ट में उस टाइम पे पीजी बच्चों का भी एडमिशन हुआ है और पीजी के छात्रों का फीस हाई रहता है 4000 5000। और उस टाइम पे अब उस लिस्ट को निकाला जाए तो उसमें पता देखने को ही मिलेगा कि इस चॉइस सेंटर के द्वारा कितना का घपला किया गया है। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन नहीं पता क्यों ऐसा कर रहा है कि उसे ज़्यादा सामने नहीं लाना चाह रहा है, मामले को दबाना चाह रहा है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग छात्रों के हित में हैं और छात्रों के साथ हम कार्य कर रहे हैं और छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लोग इसमें नाम हमको लिस्ट दिया गया है इसमें से आधे से ज़्यादा छात्रों को भनक तक नहीं है कि हम लोग का 1 रुपये फीस पेमेंट हुआ है। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं मैं, जब उस चॉइस सेंटर वाले के पास हम लोग गए, उस चॉइस सेंटर वाले के पास हम लोग आप लोग को मीडिया के माध्यम से उसका उजागर करना शुरू किए तो उस संगठन उस चॉइस सेंटर के द्वारा हमारे ऊपर ही गलत आरोप लगाना शुरू कर दिया गया। अच्छा। तो धमकी भी दे रहे हैं शायद। हमको फोन के माध्यम से कहीं कहीं से फोन भी लगवाया गया कि ऐसा मत करिए वैसा मत करिए। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा स्कैमर है चॉइस सेंटर वाला जो ऐसा छात्रों के साथ कर रहा है। और जब छात्र संगठन और छात्र इसका मुद्दा उठाने जाते हैं तो उल्टा उन्हीं लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है। बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना कि 1,51,000 रुपये का उस चॉइस सेंटर के जो संचालक हैं उनके द्वारा छात्रों का पैसा वापस भी किया गया है। 2 दिन का बच्चा अमाउंट 1 लाख क्या है, ये भी बोल दीजिए। क्या चीज़? आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ 1,51,000 का अमाउंट मात्र 3 दिन में पेमेंट हुआ है। अच्छा। 3 दिन में। और पहले लोगों का करीबन 70-75 लोग होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो हम लोग को लिस्ट दिया गया है लिस्ट के हिसाब से तो हुआ पेमेंट, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग का आउट ऑफ लिस्ट नाम है और उनका नाम भी नहीं है लिस्ट में और उनका फीस भी पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। जैसा कि आपने सुना कि लाखों का यहाँ पे गबन सामने आ रहा है, तो बड़ा सवाल ये होगा यहाँ पे कि क्या जो जुलाई से अब तक एडमिशन हुए हैं उसमें कई लाख के गबन और भी जगह से भी हो सकता है या केवल वहीं से हुआ है, ये जांच का विषय है। और कॉलेज प्रशासन जो है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बात कर रहे हैं कि हम जो कमेटी का गठन करेंगे कॉलेज की तरफ से जांच कराएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब कॉलेज ही गलती कर रही है तो कॉलेज के लोग क्यों जांच करेंगे इस बात का? जब कॉलेज के ही सिस्टम में गड़बड़ी है, कॉलेज के ही लोग जब गड़बड़ कर रहे हैं तो कॉलेज के लोग जांच क्यों करेंगे? ये तो प्रशासन का मामला है, इस पर तत्काल FIR होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का जो पोर्टल है और यहाँ का जो वेबसाइट है इतना कमज़ोर कैसे है कि इसमें बहुत से लोग ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की भी गलती इसमें है और जो चॉइस सेंटर के हैं वो तो अपराधी हैं ही। हमारे साथ RGPG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान उल्लाह सर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो गड़बड़ी हुआ है एडमिशन में, 1-1 रुपये में जो एडमिशन हो गया है किसी ऑनलाइन दुकान के द्वारा, ऑनलाइन सेंटर के द्वारा, तो इसमें इनका क्या कहना है? क्योंकि 1 सप्ताह हो चुके हैं, अभी तक कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है इस पर और लीगल एक्शन कब लिया जाएगा इसमें, इनका क्या कहना है इसके बारे में जानते हैं सर। देखिए 29 तारीख को मेरे को छात्रों ने इस बारे में बताया है कि फीस में कुछ गड़बड़ी हेरा फेरी करके उसने फीस कम जमा किया है, जिसकी जांच हमने की तो सही पाया। उसके बाद उस कंप्यूटर वाले को हम लोगों ने बुलाया। गड़बड़ हुआ है ये बोल रहे हैं आप? हाँ, गड़बड़ हुआ है और उसको बुलवाए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कंप्यूटर सेंटर वाले ने कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा किया गया है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं सबका पैसा लौटा दूंगा, सबका पैसा उनके आईडी से कॉलेज के खाते में जमा करूंगा। अच्छा। तो आज दिनांत तक उसने कर चुका है। 4-6 लड़कों का जो बचा है बोला है कि उनका कांटेक्ट नंबर नहीं होने की वजह से नहीं कर पाया हूँ, संभवतः वो आज शाम तक उनका कांटेक्ट नंबर उसको दे देंगे तो वो कर देगा। और उसके बाद हमने एक जांच समिति बनाई हुई है अपने इंटरनल कॉलेज के प्रोफेसर्स की, वो संपूर्ण चीज़ों की जानकारी लेकर हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद से अग्रिम कार्रवाई। सर ये जैसा कि प्रतीत होता है आपराधिक मामला है, लेकिन अभी तक आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, चूंकि 1 सप्ताह हो चुके हैं सर। आप बोल रहे हैं 29 तारीख को जानकारी हुआ, लेकिन मैं 4 दिन पहले आया था, उस समय आपने कहा था मौखिक जानकारी उन्होंने दिया था बच्चों ने, हमने उसी समय जांच समिति बना दी, लिखित में 29 को दिए हैं। 27 को यही डेट पे हमको मौखिक जानकारी कुछ छात्रों ने दिया था। उसके बाद जांच समिति बना दी गई है। जांच समिति ये 5 तारीख तक हमको देंगे, क्योंकि पूरा हमको अब देखना है फीस जितना एडमिशन हुआ है सबका फीस का मिलान करेंगे, थोड़ा समय लगेगा।
उसके बाद जैसा भी हो आएगा सामने, कार्रवाई तो होगी जरूर।